नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम करेंगे ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। चिन्ह मुद्रा भी इस मुद्रा को कहा जाता है। जानेंगे किस तरीके से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना है। हमें सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, जिसमें भी आपको सहज हो, इस आसन में बैठना है। दृष्टि सामने की तरफ रखें। कमर, गर्दन, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखें। हमें हाथ की मुद्रा बनानी है। हमें अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को इस तरीके से आगे से ऊपरी भागों को, दोनों के ऊपरी भागों को आपस में इस तरीके से हल्के से मिलाना है। इस तरीके से अंगूठे को अपनी तर्जनी उंगली के पास में इस तरीके से हल्का सा दबाव देते हुए आपस में मिलाना है। और जो हमारी तीनों उंगलियां हैं वो बिल्कुल सीधी रहेंगी। अब आंखें सहजता से बंद करते हुए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में हमें अपने घुटनों के ऊपर रखना है। इस तरीके से आंखें सहजता से बंद कर लें। अब यहाँ पर हमें अपने मन को शांत करने का प्रयास करना है। यहाँ पर केवल गहरी सांस लें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर और अपने अभ्यास पर, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। गहरी सांस लें अंदर और धीरे से नाक से सांस बाहर छोड़ें। जितना लंबा सांस ले पा रहे हैं फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। सांस अंदर भरें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आंखें बंद करते हुए ज्ञान मुद्रा की अवस्था में सिर्फ सांसों पर ही ध्यान केंद्रित करना है। अपने मन को शांत करते हुए ईश्वर परमात्मा का ध्यान करते हुए कुछ देर सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे से सांस लें, धीरे से छोड़ें और हाथों की जो हमारी मुद्रा है हमें उससे बना कर ही रखना है। अब यहाँ पे हमें धीरे से वापस आएंगे। हथेलियों को आपस में रगड़ें। जब आप हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो इससे हमारे हाथों में गर्मी उत्पन्न होती है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर एक सकारात्मक भाव, सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है। तो हथेलियों को और तेज़ी से रब करें। यहाँ पर आप 30 से 40 सेकंड तक आप हथेलियों को तेज़ी से रब कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे और तेज़ी से रगड़ें। हमारे हाथों के एक्सरसाइज, हमारे हाथों के लिए व्यायाम भी हो जाता है और हाथों में गर्मी उत्पन्न होती है, हल्का सा पसीना आएगा। तब तक आप हथेलियों को रगड़ते रहें। हमारे अंदर ऊर्जा को बढ़ाता है। हथेलियों को धीरे से चेहरे पे स्पर्श करेंगे। आप ज्ञान मुद्रा का भी अभ्यास करें तो आपको आराम से हाथों को तेजी से रफ करना है। फिर आप धीरे से वापस आइए और गर्म गर्म हथेलियों को चारों पे स्पर्श करें। पॉजिटिव एनर्जी लेते हुए धीरे से वापस अब गर्म गर्म हथेलियों को हमें हाथों में, पैरों में, जहाँ जहाँ शरीर में दर्द महसूस हो रहा हो, थकान महसूस हो रहा हो, वहाँ स्पर्श करते धीरे से वापस आ जाइए। मुद्रा का अभ्यास हम 10 से 15 मिनट आराम से कर सकते हैं। धीरे अपने समय को बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, प्रार्थना का अभ्यास कर सकते हैं और एक हाथ से भी हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। मुद्रा का अभ्यास हम कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए एक बेहद लाभकारी अभ्यास, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी लाभकारी अभ्यास है। ये हमारे मन मस्तिष्क पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालता है। हमारे दर्द, माइग्रेन की परेशानी है तो आप ये अभ्यास करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारे शरीर में स्थित हार्मोन्स को संतुलित करता है। विद्यार्थियों के लिए ज्ञान मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभकारी है। याद नहीं हो पा रहा है, आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है पढ़ाई में, तो आप ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें तो इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। आशा करती हूँ आप सभी को ज्ञान मुद्रा किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, क्या इसके लाभ हैं, इसके बारे में आप अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई होगी। योग करें, निरोग रहें। धन्यवाद।